Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. एंड हमारी लास्ट वीडियो के विनर है योगेश कुंभारे 3418। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल पर या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आई विल मेक श्योर कि हमारी टीम आपको आपका रिवार्ड ऑफ 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे डेमो क्वेश्चन जो बताएगा कि आपको क्यों ऑप्शन रिवीजन कितनी हेल्पफुल रहती है आपकी रिवीजन के लिए। एंड आप फर्दर हमारे ऑप्शन रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं ना DCA क्विज। एंड ये जो क्विज है आपकी ये कहाँ पर अवेलेबल रहेगी? कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डैश किस मिनिस्ट्री के साथ टू सेटअप अ डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म फोर्सेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पर ये MOU साइन किया गया है। एंड इसके अंदर क्या होगा कि टेलीमानस सेल बेसिकली ये क्या है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए फॉर आर्म फोर्सेस, राइट, जो उनकी फैमिली हैं जो लोग हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके, ये लॉन्च किया गया। पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था ये आपका टेलीमानस। सबसे पहले एक जो चीज़ ये याद रखेंगे। फिर इसी के अलावा ये आपका एक 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस है। 14416 ये आपका टोल फ्री नंबर रहेगा हर स्टेट के लिए। एंड एज ऑफ नाउ 51 ऑपरेशनल टेलीमानस फंक्शन सेल अवेलेबल हैं 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सिंस इट्स इंसेप्शन इन अक्टूबर 2022। यहाँ पर मानस ने 10 लाख से भी ज़्यादा कॉल्स देखे हैं एंड इट मैनेजेस ओवर 3500 कॉल्स डेली। इसी के अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो यहीं पे याद रखेंगे। फिर यहीं पे अगर हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी ने सन 2024 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया था? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। यहीं पे बात करें आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की तो इन्होंने 2 IIT के साथ यहाँ पे टाइप किया, IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर के साथ, ताकि टेक डेवलप किया जा सके फॉर सोल्जर हेल्थ इश्यूज़। DRDO की बात करें तो DRDO ने इन्होंने ये इंडिया से हो गया DRDO एंड UK से हो गया आपका DSTL क्या है? डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, राइट। और इन दोनों के बीच यहाँ पे MOU साइन हुआ टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एंड ऐसे ही आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रिकॉन्स्टिट्यूट की एक जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एंड इनकी यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन इस कमेटी का, जो कि आपकी जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रहने वाली है। इससे क्या होगा, मान लो किसी भी जेंडर के खिलाफ कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, राइट, कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको यहाँ पे ये रिजॉल्व करने का काम करेगी, राइट। वीमेंस को अपने राइट्स के बारे में आगाह कराने का ये काम करेगी। एंड ये जो कमेटी है ये 12 मेंबर की कमेटी रहेगी जिसमें से चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, जस्टिस हिमा कोहली की बात करें तो ये एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल सिविल थी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT न्यू दिल्ली 2004 में। दैन इनको एडिशनल जज अपॉइंट किया गया था ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। दैन ये चीफ जस्टिस बनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड फाइनली ये जज बन गई ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया ऑन 31 अगस्त 2021। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। इन्होंने MOU साइन किया IIT हैदराबाद के साथ फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने ये MOU साइन किया IIT हैदराबाद के साथ। ये जो MOU है ये एम करेगा कि लोगों में जो नई इनोवेशन आ रही है उसके बारे में मोटिवेशन आ सके, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे बायोमेडिकल, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, नैनो पार्टिकल्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब को यूज़ करके आगे ले जाने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ रिलीज़ की गई 2025 का ये डाटा है। IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली एक लौते 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया से जो कि टॉप 150 में रैंक करते हैं।
MIT ने यहाँ पे अगेन टॉप कर लिया है। अगर यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट देखें IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, इनकी यहाँ पर अगर हम देखें तो IIT बॉम्बे की क्या रैंक रहेगी 118, IIT दिल्ली की रैंक रहेगी 150वीं, करेक्ट। एंड यहीं पे आप फर्दर डिटेल में देख सकते हैं MIT USA टॉप, इंपीरियल कॉलेज लंदन सेकंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फोर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फिफ्थ। यहीं पे अगर इंडियन यूनिवर्सिटी देखें तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास एंड सो ऑन। फिर फ्रेंड्स इसी के अलावा याद रखेंगे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इन्होंने बैक किया राइजिंग स्टार अवार्ड इन द क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड रैंकिंग। ये GGSIPU, राइट, याद रखेंगे। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं भी GGSIPU से पढ़ा हूँ। इनका जो मेन कैंपस है USICT, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी इन BTech कंप्यूटर साइंस। एंड अभी ये देखकर कि इनको राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, राइट। चलिए इसी के अलावा आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पर। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन ITUs इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस WSIS +20 फॉरम हाई लेवल इवेंट, जो कि जिनेवा में हुआ। +20 यहाँ क्या दर्शाता है कि इनकी 20 साल पूरे हो गए हैं ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आउटकम्स ऑफ WSIS। WSIS क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो AI फॉर गुड, ये ग्लोबल समिट हुई थी एंड इंडिया यहाँ पर चार्ज टेक करेगा और बैटन लेगा टू होस्ट द WTSA इन 2024 इन न्यू दिल्ली। WTSA क्या है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो WTSA होता है आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली एंड इंडिया इसको होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? अक्टूबर के महीने में होस्ट करेगा, 2024 में होस्ट करेगा, ठीक है। ITU की यहाँ पे बात करूँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे कौन रहेंगे? डॉरेन बॉगडान मार्टिन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स इज एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स, क्लाइमेट चेंज लीडिंग द फैक्टर एज पर द डाटा रिलीज बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखो IUCN का मेन एम क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना आपकी एंडेंजर्ड है तो वो यहाँ पर उनको अपनी रेड लिस्ट में डाल देता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा फोकस दिया जाता है उन पर्टिकुलर फौना एंड फौना की स्पीशीज़ पे, ताकि वो अपना जो एंडेंजर्ड का टैगर है उसको हटा सके। इन्होंने बताया कि 50% ऑफ द वर्ल्ड के मैंग्रोव्स यहाँ पे क्या है? एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स। आप मैंग्रोव्स को कैसे देख सकते हैं? क्या होते हैं मैंग्रोव्स? ये आपके पानी में ग्रो किए जाते हैं, यहाँ पे ग्रो होते हैं, जैसे पानी है और यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। कोस्टल एरियाज़ के साथ रहते हैं, बेसिकली सुंदरबन डेल्टा में काफ़ी सारे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो कमिंग बैक, मैंग्रोव्स काफ़ी यहाँ पे रिस्क पर हैं। मैंग्रोव्स ये कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली जो ये मैंग्रोव्स हैं ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है इनको, तो साउथ इंडिया में जो मैंग्रोव्स हैं, श्रीलंका में, मालदीव्स में, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में एंड सो ऑन। इवन अगर हम देखें साउथ इंडिया में कहाँ पर, केरला में जो बैक वाटर्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारे मैंग्रोव्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की रिपोर्ट रिलीज़ की गई, जिसमें ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बताया गया कि यहाँ पर जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे 4.9% हो गई 2024 में। यही आपकी 2023 में 5% थी, तो 0.1% का हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब ज़्यादा जॉब यहाँ पे हमें लोग करते हुए दिख रहे हैं इस डाटा के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन द जॉब मार्केट, तो वीमेन की बात करें तो लो इनकम नेशंस में तो जो जॉब गैप है वो बहुत ज़्यादा है। जॉब गैप रहेगा ऑफ 22.8%, वेयर एज मैन इज़ फॉर 15.8%। वहीं पे हाई इनकम कंट्रीज़ में देखें तो 9.7% फॉर वीमेन एंड 7.3% फॉर मैन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो सेबी ने सेटअप किया एक एडॉक कमेटी जो रिव्यू करेगी ओनरशिप इको स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, राइट। तो ये जो एडॉक कमेटी सेटअप की जाएगी किसके द्वारा सेटअप की जाएगी? ये सेटअप की जाएगी सेबी के द्वारा, राइट। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा इसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा।
फिर ये जो कमेटी है ये आपकी ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगी ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, जो सजेस्ट करेगा हम कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं उनको फंक्शन करना पड़ेगा एज ए रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल रिस्क मैनेजर्स। यहीं पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एडॉक कमेटी को चेयर किसके द्वारा किया जाएगा? तो उषा थोराट जी के द्वारा इसको यहाँ पे चेयर किया जाएगा। ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं ऑफ आरबीआई फ्रॉम 2005 टू 2010। ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जो कमेटी है उनको स्टेट किया गया दैट दे विल बी क्लियरिंग कॉरपोरेशंस इन इंडिया आर 100% ओन्ड बाय सिंगल एक्सचेंज। एंड जो कमेटी है इन्होंने सजेस्ट किया दैट द CCs being sensitive and high risk bearing and risk managing entities। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी की बात करें तो चेयरपर्सन मदाबी पूरीबक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक एंड IIFCL इन्होंने साइन किया MOU टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आई रिपीट, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा MOU साइन हुआ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वायलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है LDV's टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने खुद को रीब्रांड कर दिया LDV's लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। एंड याद रखेंगे इनकी बात करें LDV's की तो LDV's लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये इस्टेब्लिश की गई थी जुलाई 2011 में, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस। नीदरलैंड अभी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया इन FY24। टॉप पर आ जाता है USA, देन UAE और अब नीदरलैंड थर्ड पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया का एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड, इट इंक्रीज्ड बाय 3.5% टू $22.36 बिलियन। राइट, तो इतना यहाँ पर इंडिया ने ट्रेड किया नीदरलैंड के साथ बेसिकली। ठीक, चलिए नीदरलैंड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे नीदरलैंड के? PM वो है मार्क रूट। कैपिटल क्या रहेगी? एम्स्टरडैम। एंड यूरो यहाँ पे करेंसी रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के बारे में। तो शेख शबा अल खलीद अल हमाद अल मुबारक यहाँ पे अल सबा स्वॉन इन किए गए एज द क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ऊपर आते हैं। तो CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन इन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड बाय सेंट्रा। ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। CCI ने यहाँ पे अप्रूव किया प्रपोज कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग द एक्विजिशन ऑफ IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो होते हैं इन्विट्स होते हैं, राइट, विरीड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहेगा, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे CCI ने अप्रूवल किया एक्विजिशन ऑफ IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड MMK टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय सेंट्रा। कौन एक्वायर कर रहा है? सेंट्रा यहाँ पर इनको एक्वायर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन बाय IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इन मेरठ बादून एक्सप्रेसवे लिमिटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। हमारे एनवायरनमेंट ही आज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स टॉपिक हम कह सके तो रहता है, राइट, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। तो जनरली याद रखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देन यहीं पे थीम याद रखेंगे इसकी क्या रहेगी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, करेक्ट। एंड अंडर द स्लोगन आर लैंड आर फ्यूचर वी आर द जनरेशंस रिस्टोरेशन। एंड यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया होस्ट करेगा WED वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 को विद द फोकस ऑफ एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। UNEP की बात करें तो इंगर्सन एंडरसन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। नायरोबी कीनिया हेडक्वार्टर रहेगी एंड 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2024 जून में। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे हर लोगों को फीड करना पड़ता है, राइट, उनको खाना पहुंचाना है। एंड काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन वेज भी कंज्यूम करती है, एंड उसमें से भी अगर हम देखें तो सी फूड भी बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है बाहर के नेशंस में। तो अभी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये यहाँ पे डे ऑब्जर्व किया गया 5 जून को, ताकि यहाँ पर प्रॉपर चेक इन पे रखा जा सके, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर ये आपका 7वां इंटरनेशनल डे था फॉर द फाइट अगेंस्ट IUU दिल्ली। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे पहले पहली बार डे ये 2018 में भी ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, देखो सेशन ये तो था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सेशन पर, जहाँ पर बच्चों से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन कराई जाएगी उनकी बाय वन लाइनर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टू सेटअप डेडिकेटेड टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस। देन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, एंड इन्होंने अपॉइंट किया जस्टिस हीमा कोहली को एज द चेयरपर्सन। AFMS इन्होंने साइन किया MOU विद IIT हैदराबाद फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली वर अमंग द टॉप 150, MIT टॉप द लिस्ट है। देन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ITU's WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट में, जो कि कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। Then over 50% of the world's mangroves is at the risk of collapse, climate change leading factor according to IUCN। वहीं पे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में बताया, जहाँ पे कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, एज द जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी कहीं ना कहीं हमें गिरता हुआ देखने को मिला। 2023 में 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि गिरकर अब 4.9% रह गया है। सेबी ने सेटअप किया एक एडॉक कमेटी टू रिव्यू द ओनरशिप इको स्ट्रक्चर ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। देन पंजाब नेशनल बैंक एंड IIFCL इन्होंने साइन किया MOU टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन एलडीवीज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ब्रांडेड, और इन्होंने एलडीवीज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने खुद को रीब्रांड कर लिया टू एलडीवाइज लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं नीदरलैंड बिकेम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY24 आफ्टर USA एंड UAE। देन शेख शबा अल खलीद अल अहमद अल मुबारक अल सबा वॉज स्वॉन इन एज द प्रिंस ऑफ कुवैत। देन CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन इन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड बाय सिंट्रा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो 5 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द फ्लाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून को ऑब्जर्व की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। आपको मुझे 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देने हैं फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। फर्स्ट इज कमिटीज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टैट्यूट बॉडीज़ के द्वारा इंडिया में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड देन न्यूज़ रिलेटेड टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज IITs के बारे में। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है, राइट, अलग अलग हो सकती हैं, बट इन 3 के बारे में आपको मुझे पिछले 4 महीने से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके व्यूज़ क्या रहेंगे। अगर हम यहीं पे हम देखें तो योगी Name the chairperson of an expert committee that has been constituted by the International Financial Service Centers Authority to position GIFT IFSC as a global commodity trading hub। तो कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन? राजीव खेर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई IFSCA के द्वारा, ताकि IFSCA को, जिफ्ट IFSC को, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, राइट, उसको एक ग्लोबल कॉमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाया जा सके। ये जो कमेटी है ये आपकी 21 मेंबर की कमेटी रहेगी, राइट। चेयर किसके द्वारा? राजीव खेर के द्वारा इसको चेयर किया जाएगा। देन बात करें देवेंद्र जजारिया, इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन from the IRDAI to act as a corporate agent composite under the Insurance Act of 1938? तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, राइट। ये जो लाइसेंस है ये एनेबल करेगा महिंद्रा फाइनेंस को, ताकि अपनी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल कर सके। एंड ये जो वैलिड रहेगा 21 मई 2024 से लेके 20 मई 2027 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर पेमार्ट
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एक फिनटेक स्टार्टअप है एंड इन्होंने पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स के साथ ताकि वर्चुअल एटीएम यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। वर्चुअल 5 बैंक कौन से है वो है IDBI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वसाई बैंक। नेक्स्ट आते हैं क्लॉस श्वाब, ये फाउंडर हैं एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी अनाउंस किया कि अपनी एग्जीक्यूटिव रोल से स्टेप डाउन कर देंगे टू अ नॉन एग्जीक्यूटिव रोल इन बाय जनवरी 2025। तो ये क्लॉस श्वाब काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये फाउंडर एंड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है। एंड ये ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टू द नॉन एग्जीक्यूटिव रोल, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इनका एंड अभी रिसेंटली क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इनको रीइलेक्ट किया गया था, रीइलेक्टेड, करेक्ट। IMF रीइलेक्टेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा और हर टर्म आपका 5 साल का होता है। नेक्स्ट, विच म्यूजिक कंपोजर वन द 2005 ऑस्कर अवार्ड फॉर द मूवी फाइंडिंग नेवरलैंड पास्ड अवे इन May 2024। तो जैन AP कैज़मेरेक, राइट, ये आपके म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिन्होंने 2005 का ऑस्कर अवार्ड जीता था फॉर द मूवी फाइंडिंग नेवरलैंड। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 71, राइट। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पोलैंड से बिलोंग करते थे एंड ये पॉलिश म्यूज़िक में काफ़ी फेमस थे। फिर बात करें यहीं पे अगर कुमार साहनी की, तो कुमार साहनी ये एक काफ़ी फेमस इंडियन फिल्म मेकर हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड इनको 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बट इनका भी अभी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ILGA वर्ल्ड, जो कि ILGA के हैं इंटरनेशनल लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड इंटरसेक्स एसोसिएशन, इनके साथ अनाउंस किया भी एक इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड्स को, राइट। LGBTQ कम्युनिटी जो है उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये इंटरनेशनल प्राइड्स अवार्ड लॉन्च किए गए। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ILGA वर्ल्ड के साथ मिलकर ये लॉन्च किया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा मिलके अलॉन्ग विद दिस ILGA ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, राइट, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड्स। Next, name the youngest Indian mountaineer who has recently climbed Mount Everest from Nepal side। तो काम्या कार्तिकेयन, राइट, ये अभी 16 साल की हैं, राइट, एंड ये मुंबई में रहती हैं अभी एंड ये अभी वर्ल्ड की, इंडिया की यंगेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकेंड यंगेस्ट बनी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड, ठीक है। एंड 2020 में इन्होंने टाइटल अर्न किया था ऑफ द यंगेस्ट गर्ल ग्लोबली टू सबमिट माउंट अकॉनकागुआ, राइट, एंड ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार की अवार्ड भी से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसॉल्व द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन May एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने ये किया। फिर यहीं पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, इन्होंने यूनानिमसली अपॉइंट किया था अश्विनी कुमार को एज देयर न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस्ड न्यू रेगुलेशंस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स विच इंक्लूड एप्लीकेंट्स हैविंग द ऑप्शन टू टेक देयर ड्राइविंग टेस्ट एट प्राइवेटली ऑपरेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो ये 1 जून से, मतलब अब आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी सरकारी ट्रेनिंग सेंटर पे जाना होगा, आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपना ट्रेनिंग पास करके आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो आप यहाँ पे शो करेंगे अथॉरिटी में एंड आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं कि कोई भी माइनर वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, 25,000 रुपये का फ़ाइन रहेगा। स्पीडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, ओवर स्पीडिंग तो 1,000 से 2,000 रुपये का फ़ाइन देखने को मिलेगा, राइट। एंड कोई भी यहाँ पे पैसे देकर, राइट, करप्शन के थ्रू, किसी भी टाइप की करप्शन के थ्रू कोई यहाँ पर लाइसेंस या डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बनवाएगा, उसके लिए यहाँ पे फिर अलग से फाइन लगेगा। नेक्स्ट, एज पर द डाटा फ्रॉम RBI प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रीच्ड डैश एज ऑफ March 2023।
सो एज पर द डाटा फ्रॉम आरबीआई प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के, वो कितना रीच कर गए? तो जो अनक्लेम डिपॉजिट वो होते हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट में डॉर्मेंट लाई कर रहे हैं, किन्होंने कोई भी उनको क्लेम नहीं किया, मतलब उस बैंक अकाउंट में एक्टिविटी भी नहीं देखने को मिली। तो वो है कितना अमाउंट? 42,270 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट्स देखने को मिले। कोविड-19 से पहले देखें तो ये 39,900 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट थे, लेकिन अब वो बढ़ के 42,270 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गए। ठीक है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहाँ पे 33,303 करोड़ रुपीज़ के अनक्लेम डिपॉजिट हैं। एसबीआई में 8,069 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट देखने को मिला है। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 61,077 करोड़ रुपीज़, ये बेसिकली क्या है? ये एसबीआई का नेट प्रॉफिट आया है इस बार फिस्कल ईयर 24 के लिए। नेक्स्ट, आईआरडीआई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू डैश फॉर इंश्योरर्स विच मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट। तो आईआरडीआई ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, राइट। ये नई रेगुलेशंस आई हैं जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट, राइट। 3% या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड यहाँ पर होनी चाहिए, विच एवर इज हायर, एंड एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड। मतलब कम से कम एक वीमेन होनी चाहिए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा आईआरडीआई ने क्या किया था? आपका जो भी आपका हेल्थ का लिमिट था 65 एज के तक का, इसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकते, उसको ख़त्म कर दिया। अब किसी भी एज के लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो शॉ प्राइज से किनको सम्मानित किया गया? वो है श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी, राइट। एंड इनको सम्मानित किया गया है किस कैटेगरी में? एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में। इसके अलावा 2 और कैटेगरी हैं, वो कौन सी हैं? मैथमेटिकल साइंस एंड फिर आ जाते हैं लाइफ साइंस एंड मेडिसिन। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें एस्ट्रोनॉमी की तो हम देख ही चुके हैं। मैथ साइंस में किनको सम्मानित किया गया? पीटर सारनैक को, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन की बात करें तो स्वी ले, ये मलेशिया। एंड वहीं पे बात करें स्टुअर्ट ऑर्किन, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनको लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, तो ये 3 कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अकॉलेड फ्रॉम CII-ITC, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बेसिक मतलब क्या है इनका? सिंपल टर्म्स में बोले तो 99% ऑफ द जो वेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट जनरेट कर रहा है उसको ये रिसाइकल कर रहे हैं, राइट। चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे वो कैसा भी वेस्ट हो, राइट, उसको प्रॉपर तरीके से रीयूज़ किया जा रहा है। वो एयरपोर्ट रहेगा आपका त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये किस स्टेट में है? ये केरला में बिलोंग है, राइट। एंड 99% वेस्ट को ये यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। ये 5 R प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं: रिड्यूस, रीयूज, रीप्रोसेस, रिसाइकल एंड रिकवर। फिर यहीं पे केम्गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका इनका ये यहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा। एंड अभी याद रखेंगे, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। एंड ये 69 से पहले इनकी 69 पोजीशन थी, अभी ये 59th पोजीशन पर आ गए हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th ऑफ May। मार्खोर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड गोट स्पीशीज़ है, इसको अभी नेशनल, ये बेसिकली नेशनल एनिमल है किस कंट्री का अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। 1972 से ये यहाँ पर आपका नेशनल एनिमल है किस कंट्री का? तो पाकिस्तान का। मार्खोर ये एक लॉन्ग वाइल्ड गोट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन विच कंट्री? तो चिली में ये एटाकामा ऑब्जर्वेटरी को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। एंड ये जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है इन द वर्ल्ड 5640 मीटर हाइट पे रहेगी। एंड इवन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनको यहाँ पे डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड की हाईएस्ट